हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। दर्शाओ कि फलन एफ आर से आर जो कि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 से परिभाषित है, बहु एक अंतःसेफी फलन है। तो हमें प्रश्न को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि बहु एक फलन कैसे होते हैं और अंतःसेफी फलन कैसे होते हैं। तो दोनों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे बहु एक फलन। बहु एक फलन। देखो, ये जो बहु एक फलन होते हैं, इनकी जांच करने के लिए हमें करना पड़ता है कि यदि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, एक्स वन और एक्स टू प्रांत के कोई दो अवयव होते हैं, और यदि यह दोनों बराबर होने पर एक्स वन बराबर नहीं हो एक्स टू के, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि फलन क्या है, बहु एक फलन है। अर्थात ये फलन हमारा एक एक ही नहीं होता है। अब हम देखते हैं अंतःसेपी। मैं इसे भी लिख देता हूं यहां पर, अंतःसेपी। देखिए, अंतःसेपी जो फलन होते हैं, उसमें हमें यह देखना होगा कि फलन का जो परिसर होगा, मैं यहां लिख देता हूं, फलन का परिसर परिसर यह बराबर नहीं होगा फलन के सहप्रांत के। फलन का सहप्रांत सह प्रांत। तो यहाँ पर आपको अंतःसेफी के लिए फलन का परिसर और फलन का सहप्रांत ज्ञात करना होगा। यदि दोनों बराबर नहीं होते हैं तो फलन हमारा अंतःसेफी हो जाएगा, और यदि दोनों बराबर होते हैं तो फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। चलिए प्रश्न को लिखते हैं। हमें जो फलन दिया गया है वह है एफ आर से आर में, और एफ एक्स का मान एक्स की घात 4 है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि एफ का प्रांत। देखिए, एफ का जो प्रांत है वो क्या है, वो वास्तविक संख्या है। ये जो आपका आर लिखा हुआ है ये इसका प्रांत होगा। और उसके बाद एफ का सह प्रांत। सह प्रांत। देखिए, एफ का जो सह प्रांत होगा वो ये होगा। ये भी क्या है, वास्तविक है। अर्थात एफ का सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और यह भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम जांच करेंगे बहु एक की। तो मैं इस बात को यहां लिख भी देता हूं, बहु एक की जांच। बहु एक की या एक एक भी बोल सकते हो आप। बहु एक की जांच। देखो, बहु एककी की जांच के लिए हमने सूत्र मुख्य अवधारणा में लिख लिया है, उसी बात को यहाँ पर हम कहेंगे। देखो, हम प्रांत के कोई दो अवयव लेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि माना, देखिए यहाँ पर मैं एक और माइनस एक, ये मैंने किसके अवयव ले लिए, आर के। तो माना एक और माइनस एक जो है वो आर के अवयव है। माना की जगह आप यदि लिख लेते हो यहाँ पर, है ना। तो माना में क्योंकि मानने की जरूरत ही नहीं है इसे हम, तो हम इस माना को हटा देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं यदि। यदि एक और माइनस एक क्या है, हमारे आर के अवयव हैं। तो देखिए, अब एक्स जो होगा बराबर माइनस एक। अब यहाँ पर हम एफ माइनस एक का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो, ये हो जाएगा माइनस एक की घात 4, अर्थात एक आएगा। उसके बाद देखिए, एक्स का मान हम एक रखेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा एफ एक, और ये हो जाएगा एक की घातांक 4, और बराबर कितना हो जाएगा, एक। तो अब आप देखिए, यहाँ यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एफ माइनस एक बराबर है एफ एक के। अर्थात एफ ऑफ माइनस एक बराबर एफ ऑफ एक हुआ, क्योंकि दोनों ही एक के बराबर है। परंतु यहाँ पर देखना है हमें कि क्या एक बराबर होगा माइनस एक के, तो हम कहेंगे बराबर नहीं होगा। तो देखो, यही तो बात है जो आपको बहु एक के लिए हमने लिखवाई है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होना चाहिए, परंतु एक्स वन और एक्स टू के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः अतः एफ बहु एक फलन है। बहु एक फलन है।
फलन है। तो बहु एक फलन तो ये हो चुका है। अब हम अंतःसेपी की जांच इसकी कर लेते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिखता हूं, अंतःसेपी की जांच। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंतःसेपी की जांच की जांच। देखिए अंतःसेपी की जांच करेंगे तो हम फलन को लिख लेते हैं। हमें दिया है एफ एक्स बराबर 1 + x⁻, एक नहीं है बच्चों, है ना, केवल x⁻4 है ना, तो गलती से मैंने एक लिख दिया, मैं उसे सही कर लेता हूँ। यहाँ पर केवल x⁻4 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर मैंने लिख लिया है x⁻4। अब देखिए y जो होता है वो एफ एक्स के बराबर लिया जा सकता है। तो इसी बात के आधार पर मैं एफ एक्स को क्या लिख लूंगा, y, और ये हो जाएगा x⁻4। तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, x⁻4 और बराबर कितना हो जाएगा, y। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस y⁻1/4, है ना। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस, और करनी आप यहाँ पर y लिख दीजिए, और करनी के अंदर यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप, 4, है ना। यह भी आप 4वां मूल्य से कह सकते हैं। तो अब आप देखिए कि हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि x क्या है, हमारा वास्तविक है, ये तो हमें दिया हुआ है, तब तब y क्या होगा, y सदैव 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से छोटा हुआ तो फिर हम उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो काल्पनिक आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि x तो हमारा वास्तविक है, तो y का मान क्या होगा, उस स्थिति में 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता। इस आधार पर हम इसका परिसर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इसलिए इसलिए f का परिसर, देखिए अब f का जो परिसर होगा वो कितना हो जाएगा, f का परिसर या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, अर्थात अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास परिसर हो गया। अब आप देखिए f का जो सह प्रांत था वह कितना था। अब देखिए अब f का सह प्रांत, f का जो सह प्रांत है वो क्या है, वास्तविक है। हमने प्रश्न में इस बात को लिख लिया है। तो इस बात को यहाँ कह सकते हैं कि अतः अतः f का परिसर परिसर बराबर नहीं है f का सहप्रांत, और यदि दोनों बराबर नहीं है अतः फलन क्या होगा, अंतःसेफी होगा। तो एक बार और लिख लेते हैं हम, अतः f क्या है, अंतःसेफी फलन है, अंतःसेफी फलन है। अब देखिए चूंकि फलन बहु एकेकी भी है और अंतःसेफी है, तो हम क्या कहेंगे, फलन क्या है, बहु एक और अंतःसेफी है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।